Good morning, everyone. Our today's topic is accuracy and precision, right? Like I said in the last class. So, we have to study accuracy and precision, right? Let me write this topic here: accuracy and precision. Accuracy and precision. Children, whenever we are studying accuracy and precision, तो आप लोग समझ जाइएगा that we will also study errors. मतलब ये चीज़ें कहाँ पर आती हैं, जहाँ पर एरर्स होते हैं वहीं पर आती है. ठीक है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस डिफाइन दिस एक्यूरेसी एंड देन वी विल डिफाइन प्रिसीजन. Accuracy, what is accuracy? Accuracy is how close a measured value is to the true value. अब यहाँ पर दो चीज़ें आई. एक तो आया है मेजर्ड वैल्यू और एक आया है ट्रू वैल्यू. सो लेट अस अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ दीज टू, मेजर्ड वैल्यू एंड ट्रू वैल्यू. इनका मतलब समझ लेते हैं हम. ठीक है. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ मेजर्ड वैल्यू एंड व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ट्रू वैल्यू? सो मेजर्ड वैल्यू इज which is calculated in the experiment. उस वैल्यू को हम मेजर्ड वैल्यू कहते हैं. नाउ व्हाट इज ट्रू वैल्यू? ट्रू वैल्यू वो है जो रिजल्ट आना चाहिए. दैट मीन्स फिक्स्ड वैल्यू. और आप ये कह सकते हो जो ऑलरेडी नोन वैल्यू है, जो पहले से ही नोन रिजल्ट है, दैट वैल्यू विल बी कॉल्ड ट्रू वैल्यू. ठीक है. और मेजर्ड वैल्यू क्या होगी? विच वी आर कैलकुलेटिंग इन एनी एक्सपेरिमेंट. और थोड़ा सा जो है डिफरेंस क्लियर होगा इनके बीच में. लेट अस टेक वन एक्सपेरिमेंट. सो वन एक्सपेरिमेंट इज डन. एक्सपेरिमेंट वाज व्हाट? देयर वाज अ पीस ऑफ वुड एंड नंबर ऑफ पीसेज ऑफ वुड वर 3. तीनों सेम थे. पीसेज ऑफ वुड हमें दे रखी थी. हमको क्या करना था? हमको इनकी लेंथ मेज़र करनी थी. ठीक है. सो द वर्क इज गिवन टू राम, श्याम एंड घनश्याम. ठीक है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ट्रू वैल्यू. व्हाट इज आंसर ऑफ ट्रू वैल्यू हियर? Here true value is 15.21 centimeter. Okay. Now what is the meaning of true value? कि भाई इन वुड के जो पीसेज हैं इनकी जो मेज़रमेंट आएगी वो कितना आएगी? 15.21 सेंटीमीटर आएगी. ठीक है. अब 15.21 सेंटीमीटर आएगी तो ये तो कैलकुलेटेड वैल्यू है. पहले से रिज़ल्ट हमें पता है, ये नोन रिज़ल्ट है. ठीक है. जैसे टीचर जो है टेस्ट लेता है, टेस्ट में बच्चे क्वेश्चन का आंसर देते हैं, लेकिन ट्रू आंसर किसे पता होता है? टीचर को पता होता है. इन द सेम वे इट इज़ ट्रू वैल्यू. इसका आंसर हमें पहले से ही पता है, लेकिन वी आस्क्ड राम, श्याम एंड घनश्याम टू मेजर द लेंथ ऑफ दीज 3 पीसेस. तो क्या हुआ कि इन्होंने तीनों ने मेज़र किया, तीनों पीसेस को मेज़र किया, और जो लेंथ इन्होंने बताई वो क्या बताई? 15.24 सेंटीमीटर, 15.18 सेंटीमीटर एंड 15.31 सेंटीमीटर. ये इन्होंने मेज़र करके बताया. ठीक है. अब देखिए ये क्या रही? ये रही मेजर्ड वैल्यू. वाई? बिकॉज दीज ऑल मेजर्ड द लेंथ ऑफ दीज वुडन ब्लॉक्स एंड हैव रिटन हेयर. रिजल्ट क्या था भाई? टीचर को पता था पहले से ही कि ये आंसर आना चाहिए. अब आप देखिए यहाँ पर जो राम का आंसर है, और ट्रू वैल्यू है, इसमें डिफरेंस कितना आ रहा है? डिफरेंस कैलकुलेट करने के लिए 15.24 माइनस 15.21, व्हाट विल यू से? यू विल से 0.03 सेंटीमीटर. In the same way you do subtraction, that means difference you calculate for Shyam.
फॉर श्याम इट विल बी 15.21 माइनस 15.18, अगेन इट इज़ 0.0। बच्चों एक काम करते हैं, इसको 0.18 की जगह पर 17 कर लेते हैं हम, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी ये 7 हो जाएगा। अब देखिए 15.17, तो आंसर यहाँ कितना आया, 0.04 सेंटीमीटर। थर्ड वन वॉज घनश्याम। घनश्याम मेजर्ड एंड गॉट डिफरेंस 15.31 माइनस 15.21, मतलब ट्रू वैल्यू। आंसर विल कम 0.1 सेंटीमीटर। अब 3 बच्चों ने कैलकुलेट किया और अलग अलग आंसर आए, ट्रू वैल्यू से भी अलग अलग आए और आपस में भी अलग अलग आए। नाउ वी कैलकुलेटेड डिफरेंस। तो अब आप ये देखिए डिफरेंस किसका ज़्यादा बैठ रहा है, डिफरेंस सबसे ज़्यादा आ रहा है घनश्याम का, सबसे ज़्यादा जो डिफरेंस है वो है घनश्याम का, ठीक है। उसके बाद जो डिफरेंस ज़्यादा है वो किसका है, वो है श्याम का। और सबसे कम किसका डिफरेंस आ रहा है, राम का। सबसे कम डिफरेंस राम का आ रहा है, इट मीन्स कि राम का जो आंसर है इट इज़ वेरी क्लोज टू द ट्रू वैल्यू, ये ट्रू वैल्यू के सबसे ज़्यादा क्लोज है, ठीक है। इसीलिए व्हाट विल वी से, द आंसर ऑफ राम इज मोर एक्यूरेट देन श्याम एंड घनश्याम, ठीक है। तो इस चीज़ को कहते हैं एक्यूरेसी, ये ज़्यादा एक्यूरेट आंसर है। अब आप लोगों को समझ में आया होगा वाई वी सेड दैट मेजर्ड वैल्यू इज क्लोज टू द ट्रू वैल्यू, इट गिव्स यू एक्यूरेसी। जितना ज़्यादा मेजर्ड वैल्यू ट्रू वैल्यू के क्लोज होगी उतना ही ज़्यादा आपका आंसर क्या होगा, एक्यूरेट होगा। आफ्टर दिस वी विल स्टडी प्रोसीजन। इसके बाद हमें प्रोसीजन पढ़ना है। अब प्रोसीजन में क्या पढ़ेंगे, देखिए मीनिंग ऑफ प्रोसीजन इज टू व्हाट लिमिट क्वांटिटी इज मेजर्ड, ठीक है बच्चों। और लिमिट को यहाँ पर हम क्या लिख सकते थे, रिजोल्यूशन भी लिख सकते थे। टू व्हाट रिजोल्यूशन क्वांटिटी इज मेजर्ड। अब इसका क्या मतलब हुआ, स्टेटमेंट से तो हमें कुछ नहीं समझ में आया। सो लेट अस डू वन मोर एक्सपेरिमेंट। ओके, सेम एक्सपेरिमेंट वी आर डूइंग सेम एक्सपेरिमेंट, राइट। अब देखो इस बार जो है ना बच्चों, प्रोसीजन में क्या है, प्रोसीजन में आपको थोड़ा सा डिफरेंस मिलेगा एक्यूरेसी से। ये 3 सेटअप मैंने बनाए और बोथ ऑल द वुडन ब्लॉक्स आर आइडेंटिकल, ठीक है। और इनकी ट्रू वैल्यू भी है। ट्रू वैल्यू सपोज अगेन इट इज सेम 15.21 सेंटीमीटर, राइट। नाउ द 3 स्टूडेंट्स विच वर, वही हैं हमारे 3 स्टूडेंट, राम, श्याम और घनश्याम। इन्होंने क्या किया, मेजरमेंट किया तो आंसर आया, ठीक है। राम का आंसर क्या आया, राम का आंसर आया 15.24 सेंटीमीटर, ठीक है। श्याम का आंसर आया 15.24 लिखे हम 24। एक काम करते हैं, लेट अस राइट 15.22 सेंटीमीटर, ठीक है। और इनके आंसर में हम लिख लेते हैं 22, हाँ ठीक है, चलो ठीक है बच्चों। यहाँ हम लिख लेते हैं 15.2193 सेंटीमीटर, ठीक है। समझ गए आप लोग बच्चों। यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, यहाँ पर देखो एक गड़बड़ हो गई है। गड़बड़ क्या है, गड़बड़ नहीं मतलब वैल्यूज़ हमें दोबारा से रखनी पड़ेंगी।
मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर ट्रू वैल्यू से 15.2 सेंटीमीटर लिखता हूँ, ठीक है, बाकी सब सेम हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो मैंने ये लिखा, सही है, ये आंसर्स आए, हाँ ठीक है, बिल्कुल ठीक हो गया अभी। दिस इज ट्रू वैल्यू एंड दीज 3 आर द मेजर्ड वैल्यूज़। अब देखिए मेजर्ड वैल्यूज़ में अगर आप चेक करोगे तो ऑल द मेजर्ड वैल्यूज़ हैव डिफरेंट वैल्यूज़, नंबर ऑफ वैल्यूज़ आफ्टर डेसिमल, ठीक है। तो यही क्या है, यही चीज़ है कि टू व्हाट रेजोल्यूशन वी आर मेजरिंग। इफ़ वी हैव मोर नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर डेसिमल, दैट मीन्स आर आंसर इज मोर प्रिसाइज्ड, मतलब लिमिट ज़्यादा है। यहाँ पर लिमिट क्या है, डेसिमल के बाद 2 डिजिट तक है, यहाँ पर डेसिमल के बाद 3 डिजिट तक है, यहाँ पर डेसिमल के बाद 4 डिजिट तक है, ठीक है, आप लोग समझ गए। तो क्या हुआ, देखिए 15.2 ये हमारी ट्रू वैल्यू है। अगर आप आंसर चेक करोगे तो ये भी 15.2 समथिंग है, ठीक है, और ये क्या है, ये भी 15.2 समथिंग है, ये भी 15.2 समथिंग है, ठीक। तो इसमें से मोर प्रिसाइज आंसर कौन सा होगा, मोर प्रिसाइज आंसर होगा घनश्याम का। रीज़न, क्योंकि इन्होंने डेसिमल के बाद जो लिमिट ली है, जो रिजोल्यूशन है इनके मेज़रमेंट में वो ज़्यादा है। ये 4 डिजिट तक इसको मेज़र कर रहे हैं, जबकि ये 2 डिजिट तक ही मेज़र कर रहे थे, ये 2-1 तक ही मेज़र कर रहे थे, ठीक। तो घनश्याम का आंसर क्या हो गया, घनश्याम का आंसर ज़्यादा प्रिसाइज हो गया इन तीनों से। एक बात याद रखना, ऐसा ज़रूरी नहीं कि जिसका आंसर एक्यूरेट होगा उसका आंसर ज़्यादा प्रिसाइज भी होगा, ऐसा कोई भी ज़रूरी नहीं है। तो आज ये हमने समझ लिया कि एक्यूरेसी क्या है। एक्यूरेसी इज़ कि हाउ क्लोज योर मेजर्ड वैल्यू इज़ टू द ट्रू वैल्यू। एंड अबाउट प्रिसीजन वी स्टडीड, प्रिसीजन के बारे में हमने क्या पढ़ा, प्रिसीजन के बारे में हमने पढ़ा कि टू व्हाट लिमिट यू आर मेजरिंग एनी फिजिकल क्वांटिटी। जितना ज़्यादा लिमिट उतना ज़्यादा प्रिसाइज, जितना ज़्यादा क्लोज उतना ज़्यादा एक्यूरेट। समझ गए आप लोग। अब इनकी एक्यूरेट डेफिनेशन जो आपको लिखनी है, दैट यू कैन राइट विद द हेल्प ऑफ बुक। हियर यू कैन सी एक्यूरेसी ऑफ अ मेजरमेंट इज अ मेजर of how close the measured value is to the true value of quantity, and precision tells us to what resolution or limit the quantity is measured। ठीक है, ये आपकी यहाँ पर डेफिनेशन है। बाकी समझाने का जो काम था वो मैंने आप लोगों को पहले ही समझा दिया। सो दैट वाज ऑल in this video lecture. The rest of the things we will study tomorrow. Certainly in the next class we will study our errors and we will study types of errors. There are so many types of errors। ठीक है बच्चों, एक ये लीस्ट काउंट एरर भी आएगा यहाँ पर, तो ये सब चीज़ें हमको पढ़नी है। एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर, परसेंटेज एरर, all these errors we have to study, but in the next class, coming classes. So till then, take care and be safe.